अरे, सब ठीक है। एक खनन जहाज जिसे बोरेल कहा जाता है, वह खनिकों और क्रियर्स को ले जाने वाले अंतरिक्ष के विशाल अकेलेपन के माध्यम से होता है। इससे पहले एस्टेरॉयड हिट के रूप में लियोनार्ड ने उसे शांत रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि फसल की फली को पास के ग्रह की ओर ले जाया जाता है, जबकि बोरिस को नष्ट कर दिया जाता है। एली वंश से बचता है, लेकिन अपनी पुनः प्रवेश गति को समायोजित करने के लिए संघर्ष करता है। पॉड एक क्रैश लैंडिंग बनाने से रोकता है, लेकिन एंडी बेहोशी से बच जाता है। एंडी को अपने परिवार की एक स्मृति से जागृत किया जाता है। वह अपने परिवेश की जांच करता है और खुद को गहरे तूफानी बादलों के नीचे एक चट्टानी पर्वत श्रृंखला में पाता है, और वह जहाज से संपर्क करने की कोशिश करता है। जब वह शेक करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह वर्स कि वहाँ कोई भड़कना नहीं है क्योंकि वह एक हताश कम रैंकिंग वाला खान है, जो पॉड विंडो को तोड़ने के लिए एक आग बुझाने वाले का उपयोग करता है और ऐसा करने के लिए भागने की कोशिश करता है कि अस्थिर जमीन फली को फुलाता है, और टूटे हुए कांच ने उसे लियोनार्डो के रूप में चेतावनी दी है। और केवल एक चीज जो उसने अब छोड़ दी है कि एक विदेशी ग्रह एंडेवाया बोरेलिस पर वातावरण में प्रवेश कर रहा है, लेकिन जहाज पहले से ही आग की लपटों में घिरा हुआ है, और जब यह ग्रह से टकराता है तो यह पूरी तरह से शॉक वेव लॉन्च को नष्ट कर देता है। एंडी कई मीटर दूर है, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से बच जाता है। फिर एंडी लियोनार्ड से पूछता है कि वे कहाँ हैं। लियोनार्ड उसे बताता है कि वे एक अज्ञात तारा प्रणाली में हैं और अपने इच्छित गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं। वह दूरी में एक रोशनी देखता है और रास्ते में रेडियो द्वारा किसी से संपर्क करने की कोशिश करते हुए उसकी ओर बढ़ने का फैसला करता है। वह बोरेलिस के अवशेष पाता है और एक और कैन पाता है। वह अपना ऑक्सीजन टैंक पाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह अंदर एक बेजान शरीर देखता है तो घबरा जाता है। वह हिम्मत जुटाता है और टैंक को हटाता है, लेकिन पाता है कि यह क्षतिग्रस्त और अनुपयोगी है। निराश होकर वह प्रकाश की ओर बढ़ना जारी रखने का फैसला करता है, क्योंकि वह उसके पीछे का पॉड दूर चला जाता है और खून के धब्बे और खरोंच के निशानों के अशुभ संकेत दिखाता है, जो संकेत देता है कि एंडी अकेला नहीं है। आखिरकार एंडी प्रकाश में पहुंचता है और ड्यूएन नामक एक अन्य उत्तरजीवी को पाता है, जो उसे देखकर बहुत खुश होता है। हालांकि ड्यूएन जीवित रहने के लिए शवों को खाने पर विचार कर रहा है, यह मानते हुए कि वे केवल 2 जीवित बचे हो सकते हैं। वह बताता है कि कंपनी ने ईंधन बचाने के लिए क्षुद्रग्रह बेल्ट के माध्यम से एक शॉर्टकट लिया, जिससे टक्कर हुई। संचार क्षेत्र में काम करने वाला डी बचाव जहाज का अनुरोध करने के लिए पृथ्वी पर एक संकट संकेत भेजने की योजना बनाता है। वह एंडी को बताता है कि संकेत को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 महीने लगेंगे, और सबसे तेज बचाव जहाज आरटीएस के साथ भी इसे पहुंचने में 2 साल और लगेंगे। फिर ड्यूएन ने बोरियाल्स के दूसरे आधे हिस्से को खोजने और वहां एक बेस कैंप स्थापित करने के लिए दक्षिण की ओर जाने का सुझाव दिया। जैसे ही एंडी उम्मीद खोने लगता है, ड्यूएन उसे उसकी लचीलापन की याद दिलाकर और उसे एक प्रेरक बढ़ावा देकर प्रोत्साहित करता है। हालांकि एंडी के लिए धक्का थोड़ा ज्यादा होता है और वह अपना संतुलन वापस पाने के लिए पीछे की ओर बढ़ता है और गलती से एक तार को डिस्कनेक्ट कर देता है। क्योंकि वह मुड़ता है इसे ठीक करें, एक प्राणी अचानक प्रकट होता है और एन को दूर खींच ले जाता है। एंडी भ्रमित है, उसे पता नहीं है कि झटके के बावजूद अभी क्या हुआ है। वह संकट संकेत भेजना समाप्त करता है। फिर एंडी डी की बंदूक लेता है और अकेले जहाज के दूसरे हिस्से में जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति खतरनाक रूप से कम हो रही है। उसके रेडियो पर एक नई आवाज प्रकट होती है। नाओमी नाम की एक उत्तरजीवी वह एंडी को बताती है कि उसके पैर उसके डिब्बे में फंस गए हैं और अपना स्थान भेजती है। लियोनार्ड एंडी को चेतावनी देता है कि वह जिस क्षेत्र में है वह अत्यधिक अस्थिर है, दृश्यता कम है और वह उसके पास पहुंचने की कोशिश में अपना सारा ऑक्सीजन खो देगा। लियोनार्ड उसे ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए ओरली के दूसरे हिस्से में सुरक्षित मार्ग लेने की सलाह देता है। नाओम एंडी से उसे न छोड़ने की विनती करती है और कहती है कि उसके पास उन दोनों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है और
एंडी उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, टिप्पणी करता है कि लियोनार्ड एक पुराने जमाने का आई मॉडल है जिसे कंपनी ने पैसे बचाने के लिए चुना है। 1 घंटे बाद आइसन चलना जारी रखता है, लेकिन अंधेरे में छायादार आकृतियों को भागते हुए देखता रहता है। फिर वह नाओमी को डुआन के बारे में बताता है और आश्चर्य करता है कि उसके साथ क्या हो सकता है। जल्द ही और अजीब पैरों के निशान देखता है और जालों से घिरे एक छेद तक उसका पीछा करता है। वह जगह डरावनी है और वह जल्दी से नाओमी को सूचित करता है कि ग्रह पर विदेशी मकड़ियां हो सकती हैं। तकनीकी रूप से वह और नाओमी यहाँ पर विदेशी हैं, जबकि मकड़ियाँ सिर्फ मकड़ियाँ होंगी और खतरे को भांपते हुए तेजी से चलना शुरू कर देता है। क्षेत्र में और अधिक जाल फैलते देख नाओमी पूछती है कि उसने यह नौकरी क्यों ली, यह कितना कठिन होगा। इस पर टिप्पणी करते हुए और सुझाव देते हुए कि वह अपने अतीत से भाग रहा होगा। इससे उसकी पत्नी और बेटे की एक साथ खेलने की स्मृति जागृत हो जाती है। एंडी नाओमी को बताता है कि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। अचानक उसे एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है और वह घबराहट में अपने आसपास की जांच करने लगता है। तभी लियोनार्ड एंडी को सचेत करता है कि कई ट्रैकर्स उसके स्थान की ओर आ रहे हैं। अजीब बात यह है कि ट्रैकर्स चालक दल के सदस्यों के हैं जो पहले से ही मर चुके हैं। जैसे ही ट्रैकर्स करीब आते हैं, एंडी दृश्यता के लिए एक फ्लेयर फायर करता है। फ्लेयर क्षेत्र को रोशन करता है और विशाल मकड़ियों को बिच्छू जैसी पूंछ के साथ उसकी ओर बढ़ते हुए दिखाता है। भयभीत होकर वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन अपना संतुलन खो देता है और जमीन में एक दरार में गिर जाता है। मकड़ी ऊपर से उसका पीछा करती है और अपने पैरों को खतरनाक तरीके से उसके करीब खींचती है और कई फीट नीचे एक चट्टान के किनारे पर गिरती है। चमत्कारिक रूप से वह ये सभी पदार्थ निगले गए चालक दल के लिए हैं और जीव के पेट में हैं। तभी एंड को पता चलता है कि उसके सूट से ऑक्सीजन लीक हो रही है और वह फटे हुए हिस्से को भरने के लिए अपने सेल स्प्रे के बचे हुए हिस्से का इस्तेमाल करता है। अचानक रेडियो पर गोब्लिन की आवाज आती है। वह हाई और नाओम को बताता है कि वह विशाल मकड़ियों से लड़ रहा है। नाओमी ने एंडी को बताया कि वह डीएनई की मदद करने में हिचकिचा रही है, क्योंकि उसका तर्क है कि डीएनई में अधिक ऑक्सीजन है। एंडी का जीपीएस फेल हो गया। गिरने के कारण नाओमी रेडियो का उपयोग करके उसे डाइन की ओर ले जाती है। एंडी को अंततः डी का बीकन दिखाई देता है और वह उसके पास पहुंचता है, लेकिन पाता है कि उस पर हमला हो रहा है। डी चिल्लाता है कि उसके पास एक योजना है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, एक मकड़ी उस पर कूद पड़ती है। एंडी एक पोडियम के पीछे छिप जाता है और असहाय होकर सुनता है कि मकड़ी ड्वेन को कैसे निगल रही है। एक अन्य मकड़ी एंडी को सूंघना शुरू कर देती है, लेकिन आदमी पास के डिब्बे की लाइट जलाकर उसका ध्यान भटका देता है। एंडी एक अन्य डिब्बे के अंदर छिपने का प्रयास करता है, लेकिन अंदर उसे एक सड़ती हुई लाश मिलती है। फिर एंड नाओम से अपने डिब्बे की लाइट बंद करने की विनती करती है, लेकिन उसके पास दूसरा ही विचार है। वह एक साथ पोड़ की सभी लाइटें जला देती है, जिससे मकड़ियां उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। उन्हें और एंडी को भागने का मौका देते हुए हालांकि 2 मकड़ियों ने उसका पीछा किया जब तक कि वह एक धुंधले क्षेत्र में ठोकर नहीं खाता। एंडी नाओमी को तुरंत अपना पॉड छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन वह उसे बताती है कि वह अभी भी फंसी हुई है। नाओमी घबराने लगती है, इसलिए एंडी एक शांत गीत गाता है जो वह अपने बेटे को गाया करता था। नाओमी ने पुष्टि की कि डुआने मर चुका है और वे ग्रह पर बचे हुए अंतिम 2 जीवित लोग हैं, क्योंकि वह कोहरे के माध्यम से आगे बढ़ता है। एंडी को आश्चर्य होता है कि मकड़ियों ने उसका पीछा करना क्यों बंद कर दिया और एक चमकदार भ्रम पैदा करते हुए बैंगनी चमकते हुए जुगनुओं के मंत्रमुग्ध झुंड को देखता है। लेकिन अचानक जुगनू गुस्से में लाल हो जाते हैं और वे उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, अपने हेलमेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पूरी तरह से प्राणी के अंदर लियोनार्ड को देखता है। जीव आक्रामक रूप से उस पर हमला करते हैं, उसे गुफा के दूसरी तरफ भागने के लिए मजबूर करते हैं। वह अपने ऑक्सीजन के बाहर निकलने से पहले बोरल्स के शेष भाग के बजाय नाओमी के पास जाता है।
ओमी की शक्ति वह उसे बचाने के लिए एंडी को धन्यवाद देती है और साथ में वे सुरक्षा के लिए जल्द ही सुरक्षा के लिए प्रमुख हैं। बोरेलस नाओमी का हिस्सा दरवाजों को बंद करने के लिए संघर्ष करता है क्योंकि नियंत्रण प्रणाली कुछ प्रयासों के बाद विफल हो जाती है जब वह दरवाजे को बंद करने का प्रबंधन करती है। स्पाइडर फंस जाता है और आधे में कट जाता है। फिर जीव दरवाजे पर जोर से मारना शुरू कर देते हैं जिससे नाओम और एंडी को जहाज में और पीछे हटना पड़ता है। आपातकालीन लाइटें चमक रही हैं, यह संकेत देते हुए कि बैकअप जनरेटर काम कर रहा है। नाओम जहाज को आसानी से नेविगेट करती है, लेआउट को अच्छी तरह से जानती है, जबकि एंडी जो सिर्फ 2 बार जहाज पर गया है और ज्यादातर समय क्रायोजेनिक नींद में बिताता है, खोया हुआ महसूस करता है। वे अंततः रहने योग्य वातावरण और उन्हें जीवित रखने के लिए पर्याप्त आपूर्ति वाला डेक पाते हैं। जब तक मदद नहीं आती, डेक खोलने की कोशिश करते समय वे खून के निशान देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक मकड़ी बोरियल में प्रवेश कर गई है। वे छिप जाते हैं और देखते हैं कि मकड़ी एक अंडा देती है जो उसे जालों से ढक देता है और अंदर एक मृत शरीर होता है। एंडी को घृणा महसूस होती है और वह उल्टी करने की इच्छा से लड़ता है। मकड़ी उनकी उपस्थिति को महसूस करती है और बस छोड़ देती है, लेकिन जैसे ही वे चलना शुरू करते हैं एक और मकड़ी पीछे से उन पर घात लगाती है, इसलिए एंडी उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है, यह सोचकर कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन नाओम जल्दी से बताता है कि वे हवा में फंस गए थे। अपनी गलती का एहसास करते हुए एंडी एक धातु की पट्टी के साथ दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं है। दोनों अपने हेलमेट उतार देते हैं और बात करना शुरू करते हैं। एंडी नाओमी को अपनी पत्नी और बेटे की एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। वह उसे बताता है कि वे अपने वर्ष से घर लौटते समय एक कार दुर्घटना में मर गए थे और वह तब से उत्तरजीवी के अपराध बोध के साथ जी रहा है। उसे लगता है कि उसे ही मरना चाहिए था। अथक स्पाइडर ने दरवाजे को तोड़ दिया। जल्दी से नाओमी ने फायरफ्लाइज को प्राणी पर फेंक दिया जो तुरंत पीछे हट जाता है। मैं बचने के लिए, समय से बचने के लिए और सभी के लिए एक बार में एक शानदार विचार के लिए, एक शानदार विचार के लिए, एक शानदार विचार के साथ, एक शानदार विचार के लिए, एक शानदार विचार के साथ आता है के लिए, एक शानदार विचार के साथ आता है। वर्तमान स्थिति। इस बीच मकड़ी का ध्यान जाता है और वह पॉड को मैन्युअल रूप से बाहर निकालने का काम करती है। लियोनार्ड उसे बताता है कि उसने नाओमी की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए बिजली बंद कर दी है और चेतावनी दी है कि इसे बहाल करने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। इसलिए एंडी ने सिस्टम को ओवरराइड करने और खुद से धूल को फिर से शुरू करने का फैसला किया। नाओमी अब एक बीकन की तरह प्रकाशित हुई है जो सफलतापूर्वक प्राणी को एंडी की स्थिति की ओर आकर्षित करती है। एंडी अपने सूट को पॉड से जोड़ता है ताकि इसे मैन्युअल रूप से रिचार्ज किया जा सके। लियोनार्ड एंडी को चेतावनी देता है कि इस प्रक्रिया से उसकी वायु प्रणाली में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि लियोनार्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लियोनार्ड ने यह भी चेतावनी दी है कि जोखिमों के बावजूद एंडी प्रभाव से बच नहीं सकता है। लियोनार्ड खुद को बलिदान करने की इच्छा व्यक्त करता है और जैसे ही प्राणी सीधे पॉड की ओर बढ़ता है, एंडी अपने परिवार की जान लेने वाली कार दुर्घटना को याद करते हुए पॉड को मकड़ी के ऊपर से निकाल देता है। पॉड मकड़ी को कुचल देता है, लेकिन प्रभाव से एंडी बेहोश हो जाता है। फिर नाओमी यह सोचकर रोते हुए उसके पास दौड़ती है कि वह मर गया। कुछ क्षण बाद एंडी जाग जाता है और नाओमी उसे कसकर गले लगा लेती है। दोनों एक मौन क्षण साझा करते हैं। कठोर परिस्थितियों और घातक प्राणियों के बावजूद ग्रह पर सूर्योदय देखते हुए उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए ग्रह की अजीब सुंदरता की याद दिलाई जाती है। लियोनार्ड प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि किस अपग्रेड में बदलाव हुआ है। एंडी राहत में मुस्कुराता है और लियोनार्ड हाथ पकड़कर उनके लिए एक सुंदर गीत बजाता है। एंडी और नाओमी भविष्य की ओर देखते